हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है वो है 0 to पाई, और इंटीग्रैंड जो होगा वो होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स, राइट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस इंटीग्रल को हम बहुत आसानी से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी मदद से हम इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस इंटीग्रल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रल को मान लेते हैं हम आई, राइट। और जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की यूज़ करेंगे वो है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स, राइट। तो इस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारे पास है पाई, राइट। तो आई को हम लिख सकते हैं, चलिए इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रल 1 मान लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 0 से पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट पाई माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। तो देखिए इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ होता है यहाँ पर, तो एक्स की जगह हम नेक्स्ट स्टेप में ए माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे इस इंटीग्रल में हमारे पास कॉट एक्स है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि x को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एक्स से। तो a यहाँ पर पाई है, तो पाई माइनस एक्स से हम रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखिए कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉट थीटा, राइट। तो आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0 to पाई, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉट एक्स, राइट। क्योंकि कॉट पाई माइनस एक्स जो होगा वो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा इस रिलेशन से, राइट। तो इसे हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इंटीग्रल 1 और इंटीग्रल 2 को ऐड कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। तो हमें मिल जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी हमारे पास आई प्लस आई, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स डी एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स और डी एक्स आ जाएगा, राइट। तो आई प्लस आई हमारे पास आ जाएगा 2i, और 0 से पाई जो इंटीग्रल है क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो सेम हैं, तो हम जो इंटीग्रल है 0 to पाई को अप्लाई करेंगे इन दोनों फंक्शंस पर। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम 0 to पाई को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो कॉट एक्स आ जाएगा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया है, तो इसे हम इंटीग्रल नंबर 3 मान लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हम इस इंटीग्रल को आगे सॉल्व करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके, राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कॉट एक्स को p, राइट। तो कॉट एक्स को हमने p मान लिया। तो देखिए इस इंटीग्रल की फॉर्म जो हो जाएगी वो बन जाएगी 0 से पाई, और हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस p आ जाएगा, राइट। ओके। तो अब यहाँ पर हम हमारे पास जो इंटीग्रेंड है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस p है। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस p है, तो इन दोनों का सम जो होगा
वो -1 होगा अगर ये जो p है, ये जो p है ये एक इंटीजर ना हो, राइट। तो अभी हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी अगर p की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो रिलेशन है, तो इसे बहुत ही जो है हमें बहुत सीरियसली इसे समझना होगा कि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p जो होगा, अगर इन दोनों का सम -1 होगा, अगर p ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल के अंदर जो p है अगर ये इंटीजर नहीं होता है, z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है, राइट। तो तब क्या होगा, इस सम की वैल्यू -1 होगी और इन दोनों का सम जो होगा वो ज़ीरो होगा अगर ये जो p है, ये p जो है वो एक इंटीजर हो। तो यहाँ पर देखिए हम p को क्या मान रहे हैं, cot x। तो देखिए अब यहाँ जो लिमिट्स हैं हमारी वो हैं x इज इक्वल टू 0 से पाई तक, राइट। तो अब हम यहाँ पर 0 और पाई के बीच में कोई भी एक एंगल यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो चलिए मैं x इज इक्वल टू यहाँ पर ले लेता हूँ π/4, राइट। तो जब x इज इक्वल टू π/4 होगा तो देखिए p की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि p हम cot x ले रहे हैं, तो p की वैल्यू जो होगी वो cot π/4 हो जाएगी, यानी कि p की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि cot π/4 की वैल्यू 1 होती है। और p इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि 1 जो है वो एक इंटीजर है, राइट। तो जब 1 इंटीजर होगा, p इज इक्वल टू 1 जो है वो इंटीजर होगा, तो तब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। चलिए एक और वैल्यू लेते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3π/4, और 3π/4 भी जो है वो 0 और पाई के जो है बीच में लाई करता है, ठीक है। तो p की वैल्यू जो आ जाएगी वो cot 3π/4 आ जाएगी, और cot 3π/4 की वैल्यू -1 होती है, और -1 भी जो होगा वो एक इंटीजर होगा, राइट। तो इस केस में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि p जो है वो एक इंटीजर है, -1 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और पाई इन दो लिमिट्स के बीच में x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए cot x की वैल्यू एक इंटीजर आएगी, जैसे यहाँ p की वैल्यू 1 आई और यहाँ पर x इज इक्वल टू 3π/4 के लिए p की वैल्यू -1 आई, तो ये जो क्वांटिटी होगी ये 0 हो जाएगी, राइट। तो 2i जो होगा हमारा वो 0 से पाई और यहाँ 0 dx आ जाएगा, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 0 हो जाएगी वैल्यू इस इंटीग्रल की, तो i की वैल्यू 0/2 0 आ जाएगी। तो i की वैल्यू 0 कब होगी, जब जो p है हमारा वो इंटीजर होगा, यानी कि p जो है हमारा cot x है। तो p इज इक्वल टू cot x जब जब एक इंटीजर होगा तब i की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, राइट। तो चलिए वापस अब हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, राइट। तो जो लिमिट्स हैं वो 0 से पाई तक हैं। तो चलिए 0 और पाई के बीच में हम एक और ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिससे कि जो p की वैल्यू है वो एक इंटीजर ना आए, राइट। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं π/6, राइट। तो π/6 जो होगा वो 30 डिग्रीज हो जाएगा, और π/6 जो है वो 0 और पाई के बीच में लाई करता है। तो देखिए p की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot x, तो x है π/6, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो √3 आ जाएगी, राइट। तो p की वैल्यू जो है वो √3 है, और √3 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, राइट। तो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p की वैल्यू क्या आएगी,
तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p जो होगा वो √3 होगा, फिर यहाँ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -√3, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √3 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो 1.73 होगी। तो 1.73 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 होगा, राइट। और -√3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -√3 मतलब -1.73, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो -2 होगा, राइट। तो यहाँ हम -2 रखेंगे, तो देखिए 1 - 2 -1 आ गया है, राइट। तो देखिए इस तरीके के जो एंगल होंगे x = π/6 टाइप के जो एंगल्स होंगे, उनके लिए जो p की वैल्यू है यानी कि cot x की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर नहीं आ रही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p की वैल्यू हमेशा ऐसे एंगल्स के लिए -1 होगी, राइट। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 से पाई, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p हमें मिल जाएगा -1, और ये हो जाएगा dx, राइट। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे इसे, तो माइनस हम बाहर ले लेंगे, तो dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, लिमिट हो जाएंगी 0 से पाई, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर पाई -0, तो ये आ जाएगा -पाई, राइट। तो i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -π/2, राइट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू i की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। कब कब 0 होगी, जब cot x की वैल्यू जो होगी वो एक इंटीजर होगी, राइट। तो i की वैल्यू 0 हो जाएगी जब cot x की वैल्यू एक इंटीजर होगी, और i की वैल्यू जो होगी वो -π/2 होगी जब cot x की वैल्यू जो होगी वो एक इंटीजर नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस तरीके के इंटीग्रल्स की, जो जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।